बजाज जी, आप तो इंडस्ट्री को जानते हैं, तो जो फ्रॉड ऑडिशंस वाले होते हैं वो कैसे बात करते हैं यूजुअली? नॉर्मली ऐसे जो मॉडल्स आते हैं वो बताते हैं हमें कि जो फ्रॉड होते हैं वो नॉर्मली फ़ोन पे ही कह देते हैं यू हैव बीन सिलेक्टेड, और वो भी मान जाते हैं। सेकंड थिंग, कई बार उनकी ऑफिस में जाते हैं तो उनको ये कहते हैं कि आप डिपॉजिट जमा कर दीजिए, हमारे पास में 50,000 1 लाख रुपीज़, यू हैव बीन सिलेक्टेड। 15 दिन के बाद शूट है या 20 दिन के बाद शूट है, उसके बाद फर्स्ट डे ऑफ द शूट विल गेट योर मनी बैक, रिटर्न रिफंडेबल, और प्रॉपर एग्रीमेंट भी करके उनको देते हैं प्रॉपर तरीके से। तो मॉडल्स मान जाते हैं उस चीज़ को। वो फर्स्ट डे कभी आने वाला नहीं होता है और कभी आता नहीं है, और पैसा उनको कभी वापस मिलता नहीं है। अगर कोई बोलता है कि मैं ये कंप्लेंट करूँ या वो कंप्लेंट करूँ, तो बोलते गो अहेड विथ योर कंप्लेंट्स, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ द शूट वी आर गोइंग टू पे यू बैक। देखो लिखा हुआ है उसमें, फर्स्ट डे हम लोग करेंगे ही नहीं तो शूट होगा ही नहीं, तो आपको पेमेंट मिलेगी नहीं। दिस इज द वे दे स्पीक। आप भी मॉडल कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो अगर आपके पास आए लोग, आप उनको कैसे गाइड करेंगे? देखिए, हम लोग कोऑर्डिनेट करते ज़रूर हैं, पर हम लोग भी लेट देम गो टू द राइट पीपल एंड द राइट वे। अगर हमें फिर भी कभी हमारे ग्रुप में से पता लगता है कि बंदा कोई सही नहीं है पेमेंट के मामले में या फिर उसका कुछ बैकग्राउंड, तो वी नॉर्मली टेल द मॉडल बॉस दिस इज़ द लास्ट टाइम यू गो हियर। अच्छा, जब भी कोई एक न्यू कमर ऑडिशंस के लिए जाता है, तो कैसे उसे कंडक्ट करना चाहिए अपने आप को? देखो, उसको ऐसे कंडक्ट करना चाहिए। कई लोगों को हम भेजते हैं ऑडिशंस पे जो दूर रहते हैं, से अंधेरी में नॉर्मली सब ऑडिशंस होते हैं। कोई विरार में, कोई पूना में रहता है, कोई नासिक में, कोई कहाँ कहाँ से आते हैं मॉडल्स। तो नॉर्मली हम लोग उसको ये टिप्स देते हैं कि आप लाइट मेकअप के साथ जाइए। तो बोलते सर इतनी दूर से हम आएंगे, कैसे लाइट मेकअप करें? तो आई नॉर्मली टेल देम गो टू द नियरेस्ट मॉल, यूज़ द वॉशरूम, डू योर प्रॉपर मेकअप एंड देन गो फॉर ऑडिशन, सो देन यू कैन डू इट मच बेटर। अच्छा, आपके हिसाब से मूवी में जब भी कास्टिंग होती है तो कैसे की जाती है? कौन होते हैं लोग जो कास्टिंग करते हैं? देखो, कास्टिंग में नॉर्मली कास्टिंग डायरेक्टर्स रहते हैं, बट द मेन जो जिसका मेन काम होता है वो है एक डायरेक्टर जो अपनी सब्जेक्ट को चूज़ करता है। तो वो कोऑर्डिनेटर प्लस द डायरेक्टर के बीच में की बात होती है कि किसको लिया जाए, किसको नहीं लिया जाए। और बेसिकली टैलेंट वालों को लिया जाता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट लुक्स, इट्स अबाउट द टैलेंट। मतलब कई लोग ऐसे सोचते हैं आई एम सो प्रिटी, फीमेल सोचती है या मेल बोलता है आई एम सो प्रिटी, बट वो प्रिटीनेस कैमरा के सामने जब डायलॉग्स देने होते हैं तब वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो मोस्टली डिपेंड होता है कि एक डायरेक्टर के हाथ में होता है चूज़ करना, प्लस कास्टिंग डायरेक्टर रहता है, वो उसको एग्जैक्टली पिक्चर दिया जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ रिक्वायर्ड। जैसे कि नॉर्मली हीरोज़ आर सिलेक्टेड फर्स्ट, देन द हीरोइंस आर सिलेक्टेड, and casting, some people do the casting basically, that's called a board of the character artist is done sometimes in advance and sometimes they do it later on as and when the process is according to the story. तो you cannot say कि casting किसी की पहले हो रही है या बाद में हो रही है। it depends on the way they are working their schedule with, उनका शेड्यूल पहले का है, प्रीपोन है या पोस्टपोन है, जैसे भी है दे वर्क अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एंड अकॉर्डिंग टू ईच कैरेक्टर दे रिक्वायर। अभी इफ़ दे रिक्वायर अ लेम कैरेक्टर, लंगड़ा कैरेक्टर, तो लंगड़ा कैरेक्टर को डायरेक्टर बराबर देखेगा कि किस तरह से मेरे को चाहिए, लंगड़ा पतला चाहिए या मोटा चाहिए। दिस इज़ बेसिकली व्हाट इट इज़ अबाउट। इट्स नॉट अबाउट इफ़ यू लुक वेरी गुड यू गेट द रोल, इट्स नथिंग लाइक दैट। एंड थ्रू ऑडिशंस ओनली यू गेट वर्क। लाइक सम ऑफ द मॉडल्स से के ऑडिशंस ऑल फेक, पहले से उनका चूज़ होता है। अगर पहले से चूज़ होता तो ऑडिशन लेने का, इतना खर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं था कोई कंपनीज़ का। आप एक मॉडल कोऑर्डिनेटर भी है, आप एक फोटोग्राफर भी है, तो आप यूजुअली अपना नेटवर्क कैसे बनाते हैं? बेसिकली मैं तो फोटोग्राफर हूँ, पर जो कोऑर्डिनेट मैं करता हूँ वो कोऑर्डिनेट जो भी मैंने किया है आज तक मैंने किसी को भी वन सिंगल पैनी चार्ज नहीं किया।